नमस्कार दोस्तों, ISO 9001-2015 पर हमारी नई वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं सुजीत पाटिल और मैं अपने YouTube चैनल सुजीत पाटिल टेक के साथ आज आपको क्वालिटी मैनेजमेंट के सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड में से एक को समझने की इस जर्नी पर ले जाने के लिए उत्साहित हूँ। पिछले वीडियो में हमने ISO 9001-2015 के परिचय के बारे में जाना। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो मेरे YouTube चैनल सुजीत पाटिल टेक पर इसे देखें। आज हम ISO 9001-2015 के इतिहास के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीफली इंट्रोडक्शन। ISO 9001-2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स QMS के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्टैंडर्ड है। यह ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लक्ष्य के साथ साथ कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को लगातार पूरा करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ISO 9001-2015 की प्रासंगिकता गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण स्थापित करके ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सैटिस्फैक्शन को बढ़ाने की इसकी क्षमता में निहित है। इस स्टैंडर्ड को लागू करके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में सुधार कर सकते हैं, स्थिरता बढ़ा सकते हैं और सभी स्तरों पर गुणवत्ता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं। Origin of ISO Standards। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (ISO) की स्थापना 1947 में की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्लोबल मार्केट्स में उत्पादों और सेवाओं की क्वालिटी, सिक्योरिटी, एफिशिएंसी एंड इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को विकसित करना और बढ़ावा देना था। यह ऑर्गेनाइजेशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानकों के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता से उभरा, जिसका लक्ष्य इंटरनेशनल ट्रेड और सहयोग को सुविधाजनक बनाना था। शुरुआत में ISO स्टैंडर्ड के शुरुआती विभिन्न उद्योगों में बुनियादी तकनीकी विनिर्देशों और सुरक्षा आवश्यकताओं पर केंद्रित थे। शुरुआती स्टैंडर्ड्स को मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और कॉमर्स में विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया था। समय के साथ ISO का दायरा कई क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट, एनवायरनमेंटल प्रैक्टिसेस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड शामिल थे। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज विकसित हुए और ग्लोबल ट्रेड बढ़ा, ISO स्टैंडर्ड ने भी उभरती चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने के लिए खुद को ढाल लिया। ISO स्टैंडर्ड के विकास में कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेसिफिसिटी में वृद्धि देखी गई है, जो टेक्नोलॉजी में प्रगति और बाजार की मांग में बदलाव को दर्शाती है। ये प्रगति विविध क्षेत्रों में निरंतर सुधार और नवाचार का समर्थन करने में ISO की भूमिका को रेखांकित करती है। ये सुनिश्चित करती है कि स्टैंडर्ड्स तेजी से बदलती दुनिया में प्रासंगिक और प्रभावी बने रहें। 3. एवोल्यूशन ऑफ ISO 9001। A. ISO 9001-1987, the first version and its focus। ISO 9001 का पहला वर्जन 1987 में ISO 9000 स्टैंडर्ड के एक भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था, जिसे क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एश्योरेंस को संबोधित करने के लिए विकसित किया गया था। इस इनिशियल वर्जन में मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस में क्वालिटी एश्योरेंस प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसने प्रक्रियाओं के डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर्स और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम QMS को लागू करने के महत्व पर जोर दिया, जो ये सुनिश्चित करेगा कि प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मेट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। स्टैंडर्ड को उन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था जो कंसिस्टेंट अप्रोच पर जोर देते हुए गुणवत्ता के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण स्थापित करना चाहते हैं। B. ISO 9001, 1994। Introduction of Process-Oriented Approaches। ISO 9001 के 1994 के रिवीजन ने क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच पेश करके एक महत्वपूर्ण बदलाव को मार्क किया। इस वर्जन ने क्वालिटी एश्योरेंस से परे संपूर्ण क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार किया। इसने ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित रूप से मैनेज एंड इंप्रूव की आवश्यकता पर जोर दिया। 1994 के संशोधन में ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरैक्शंस बिटवीन प्रोसेसेस पर ध्यान केंद्रित करने और इस बात पर विचार करने की आवश्यकता थी कि विभिन्न प्रक्रियाएं समग्र गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती हैं। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य केवल एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शंस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शंस को समझने और प्रबंधित करने के माध्यम से एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाना था।
C. ISO 9001, 2000, Integration of Quality Management Principles. 2000 के रिवीजन ने ISO 9001 में एक बड़ा बदलाव किया, जिसमें कई प्रमुख क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स शामिल किए गए। इसने स्टैंडर्ड को मॉडर्न बिजनेस प्रैक्टिसेस और कस्टमर फोकस, लीडरशिप, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, फैक्चुअल डिसीजन मेकिंग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप्स जैसे एकीकृत सिद्धांतों के साथ संरेखित किया। 2000 के वर्जन ने एक नई संरचना पेश की, जिसे प्रोसेस मॉडल के रूप में जाना जाता है, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को अधिक एकीकृत और व्यवस्थित तरीके से प्रक्रियाओं को डिफाइन, इम्प्लीमेंट एंड मैनेज प्रोसेसेस करने की आवश्यकता होती है। इस संशोधन का उद्देश्य स्टैंडर्ड को विभिन्न उद्योगों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना और संगठनात्मक विकास और लचीलेपन का समर्थन करना था। 4. ISO 9001-2008 Clarifications and Improvements. ISO 9001 के 2008 के रिवीजन ने 2000 के वर्जन में स्थापित आवश्यकताओं को स्पष्ट और परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इसने बड़े बदलाव नहीं किए, लेकिन इसने गाइडेंस एंड इंप्रूवमेंट्स को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मार्गदर्शन और सुधार प्रदान किए। 2008 के अपडेट ने इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स को बनाए रखने और एड्रेसिंग नॉन कन्फॉर्मिटीज करने के महत्व पर जोर दिया। इसने एंश्योर कंसिस्टेंसी और आसान व्याख्या की सुविधा के लिए परिभाषाओं और शब्दावली को भी परिष्कृत किया। इस वर्जन का उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशंस को 2000 में स्थापित मूल सिद्धांतों में बदलाव किए बिना अपने क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर ढंग से लागू करने और बनाए रखने में मदद करना था। 5. ISO 9001-2015, the latest version, key changes and updates. ISO 9001 के 2015 के रिवीजन ने स्टैंडर्ड में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में बदलाव और एडवांसमेंट्स इन क्वालिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में प्रगति को दर्शाते हैं। ISO 9001-2015 में मुख्य बदलाव जैसा कि अगली स्लाइडों में बताया गया है। A adoption of the high level structure. 2015 के वर्जन में सभी ISO मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स के लिए एक हाई लेवल स्ट्रक्चर अपनाया गया, जिसे स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क के रूप में जाना जाता है। यह एनवायरनमेंटल, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसी अन्य प्रबंधन प्रणालियों के साथ आसान एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। B. Emphasis on risk-based thinking. ISO 9001-2015 ने रिस्क बेस्ड थिंकिंग अवसरों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए पोटेंशियल रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित किया। इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस बढ़ाना और निर्णय लेने में सुधार करना है। C. Emphasis on risk-based thinking. ISO 9001-2015 ने रिस्क बेस्ड थिंकिंग अवसरों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए पोटेंशियल रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित किया। इस सक्रिय दृष्टिकोण का उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस बढ़ाना और निर्णय लेने में सुधार करना है। D. Greater flexibility. 2015 वर्जन डॉक्यूमेंटेशन आवश्यकताओं में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी स्पेसिफिक नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट के अनुसार स्टैंडर्ड को अनुकूलित करने की सुविधा मिलती है। E. Focus on customer satisfaction. कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस को समझने और उन्हें पूरा करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें कस्टमर फीडबैक एंड द इवैल्यूएशन ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। F. Enhanced alignment with business strategy. स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अपने QMS को अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट ओवरऑल बिजनेस सक्सेस में योगदान देता है। ISO 9001-2015 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए एक मॉडर्न, होलिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है, जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल रेजिलियंस पर ध्यान केंद्रित करता है। अपडेट और बदलावों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि स्टैंडर्ड तेजी से विकसित हो रहे बिजनेस एनवायरनमेंट में प्रासंगिक और प्रभावी बना रहे। A. Improved efficiency and effectiveness. प्रोसेस ओरिएंटेड एंड रिस्क बेस्ड अप्रोचेस ने ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस करने, अपव्यय को कम करने और स्ट्रैटेजिक गोल्स के साथ गतिविधियों को संरेखित करने में मदद की है, जिससे ओवरऑल एफिशिएंसी में वृद्धि हुई है।
बी. कस्टमर सेटिस्फैक्शन. कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर जोर देने से कस्टमर की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और पूरा करने में मदद मिली है, जिससे बेटर अंडरस्टैंडिंग और लॉयल्टी में सुधार हुआ है. सी. ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. डॉक्यूमेंटेशन और इम्प्लीमेंटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी ने स्टैंडर्ड को छोटे व्यवसायों से लेकर लार्ज कॉर्पोरेशंस तक ऑर्गेनाइजेशंस की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू कर दिया है. डी. इंटीग्रेशन विद अदर मैनेजमेंट सिस्टम्स. ISO 9001-2015 में हाई लेवल स्ट्रक्चर अन्य ISO स्टैंडर्ड्स के साथ आसान एकीकरण की अनुमति देती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं के मैनेजमेंट के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच को बढ़ावा मिलता है. ए. एनहांस्ड ग्लोबल ट्रेड एंड कोलैबोरेशन. ISO 9001 की इंटरनेशनल ट्रेड ने एक क्वालिटी मैनेजमेंट फ्रेमवर्क प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग को सुविधाजनक बनाया है. F. ड्राइविंग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट एंड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट पर ध्यान केंद्रित करने से ऑर्गेनाइजेशंस को प्रक्रियाओं को बढ़ाने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, जिससे लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है. ISO 9001 का विकास ऑर्गेनाइजेशंस एंड ग्लोबल मार्केट की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए क्वालिटी मैनेजमेंट प्रथाओं को बढ़ाने की एक गतिशील यात्रा को दर्शाता है. 1987 में अपनी शुरुआत से ISO 9001 ने गुणवत्ता आश्वासन पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर एक व्यापक, प्रक्रिया उन्मुख दृष्टिकोण तक क्रमिक रूप से बदलाव किया है, जिसमें प्रमुख क्वालिटी मैनेजमेंट सिद्धांतों को एकीकृत किया गया है और रिस्क बेस्ड थिंकिंग पर जोर दिया गया है. स्टैंडर्ड के प्रत्येक वर्जन ने ऐसे सुधार पेश किए हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी को काफी हद तक बढ़ाया है. 1994 के संशोधन में प्रोसेस मैनेजमेंट की शुरुआत की गई. 2000 के अपडेट में मॉडर्न क्वालिटी प्रिंसिपल्स को एकीकृत किया गया और 2008 के वर्जन में आवश्यक स्पष्टीकरण प्रदान किए गए. 2015 के संशोधन में ब्रॉड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस किए गए, जिसमें अन्य मैनेजमेंट सिस्टम्स के साथ एकीकरण के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क और स्ट्रॉन्गर फोकस ऑन लीडरशिप एंड स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट पर अधिक ध्यान केंद्रित करना शामिल है. ग्लोबल स्तर पर ISO 9001 का गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड अडेप्टेबिलिटी में सुधार हुआ है. इसकी अडेप्टेबिलिटी एंड रेलेवेंस ने ऑर्गेनाइजेशंस को तेजी से विकसित हो रहे कारोबारी माहौल में बेहतर प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धात्मकता हासिल करने में मदद की है. निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने और क्वालिटी मैनेजमेंट को रणनीतिक लक्ष्यों के साथ जोड़कर ISO 9001 संगठनों को ग्लोबल स्तर पर सफल होने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद और मैं इस रोमांचक विषय पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए उत्सुक हूँ. उस सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस न करें. फिर मिलेंगे.